सोचिए एक ऐसी कहानी जिसमें ट्रेजेडी है, धोखा है और मौत के बाद वापसी भी। आज हम एक ऐसे प्लेन क्रैश के रहस्य में उतरेंगे जो सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि ये तो एक ठंडे दिमाग से की गई हत्या की शुरुआत थी। कहानी की शुरुआत होती है एक अंधेरी तूफानी रात से। शहर पर मूसलाधार बारिश हो रही है और ऐसा लग रहा है मानो आसमान सिर्फ पानी नहीं बल्कि अपने अंदर दबे कई गहरे राज उगल रहा हो। इसी रात में एक महिला है, प्राची। वो एक बिल्कुल सुनसान हॉलवे से गुजर रही है। खामोशी इतनी है कि उसकी हील्स की आवाज गूंज रही है और हर कदम के साथ एक अनजाना सा डर बढ़ता जा रहा है। प्राची एक कमरे में दाखिल होती है। वहां घोर अंधेरे में एक आदमी कुर्सी पर बैठा है। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ है। माहौल में एक अजीब सी डरावनी खामोशी है। कुछ तो बहुत गलत होने वाला है। वो आदमी बहुत धीरे धीरे मुड़ता है और उसे देखते ही प्राची के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसका सूट जगह जगह से फटा हुआ है, गर्दन पर खून के निशान हैं और उसका आधा चेहरा जला हुआ है। वो भयानक साया कुछ कहता है और उसकी आवाज सुनते ही प्राची के हाथ से शैंपेन का ग्लास छूटकर जमीन पर चकनाचूर हो जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि उसके पिता का भूत था, जो अपना बदला लेने के लिए लौट आया था। तो ये सब आखिर हुआ कैसे, इसके लिए कहानी हमें कुछ दिन पीछे ले जाती है। प्राची, जो अभी अभी अपने पिता जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट संकेत विश्वकर्मा की मौत के सदमे से उभरने की कोशिश कर रही है। देखिए, एक हादसे ने प्राची की पूरी दुनिया ही बदलकर रख दी थी। उसे सीधा कंपनी के डायरेक्टर की कुर्सी पर ला बिठाया, एक ऐसी जिम्मेदारी जिसके लिए शायद वो उस वक्त बिल्कुल तैयार नहीं थी। ऑफिस संभालते ही प्राची एक बहुत बड़ा और अजीब सा पेमेंट करने का ऑर्डर देती है। कितना? पूरे 6 करोड़ रुपए का। अब सवाल यह है कि ये पैसा किसे और क्यों दिया जा रहा है? क्या ये कोई ब्लैकमेलिंग है या फिर किसी गहरे राज को दबाने की कीमत चुकाई जा रही है? इसी बीच उसके चाचा संजीव बिजनेस संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्राची उन्हें साफ साफ मना कर देती है। वो अपने पिता की विरासत को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, चाहे इसके लिए उसे किसी के भी खिलाफ जाना पड़े। अब कहानी परिवार के उन काले रहस्यों की तरफ मुड़ती है जो बाहर से तो बहुत चमकदार दिखते हैं पर अंदर से उतनी ही खोखले हैं। यहां धोखे और लालच का एक बहुत गहरा जाल बुना हुआ था। प्राची और उसकी मां सुचित्रा के बीच का रिश्ता अब टूटने की कगार पर है। प्राची को शक है कि उसकी मां और चाचा संजीव के बीच कोई नाजायज रिश्ता है और यही शक परिवार में एक बड़ी दरार पैदा कर रहा है। जैसे जैसे प्राची सच्चाई की तह तक जाने की कोशिश करती है, उसकी मां और चाचा घबराने लगते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि उनका बुना हुआ ये जाल अब बिखरने वाला है और प्राची का शक उन्हें बेनकाब कर सकता है। और फिर उनका डर हकीकत बन जाता है। सुचित्रा के फोन पर एक अनजाने नंबर से कॉल आता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है संकेत की, और ये आवाज उन साजिश करने वालों के दिलों में खौफ भर देती है। भूत ने अपनी मौजूदगी का ऐलान कर दिया था। अब वो पल आता है जब पूरी साजिश का पर्दाफाश होता है, और ये खुलासा कोई पुलिस या जासूस नहीं करता, बल्कि खुद संकेत का भूत करता है, एक एक करके अपने हत्यारों को सबके सामने लाते हुए। कहानी में सबसे चौंकाने वाला मोड़ तो अब आता है। प्राची का बॉयफ्रेंड हर्ष, जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा करती थी, असल में वही एक बड़ा धोखेबाज निकलता है। वो प्राची को जान से मारने के लिए उसकी कॉफी में जहर मिला रहा होता है। लेकिन हर्ष अपने इरादे में कामयाब हो पाता उससे ठीक पहले संकेत का भूत वहां आ जाता है। वो हर्ष को उसकी गद्दारी की ऐसी सजा देता है जिसे देखकर रूह कांप जाए। उसे हवा में उठाकर उसका गला घोंटता है और फिर उसकी लाश को दीवार तोड़कर बाहर फेंक देता है। हर्ष की मौत के बाद संकेत का भूत प्राची के सामने पूरी साजिश का खुलासा करता है। वो बताता है कि इस सबके पीछे मास्टरमाइंड था मंत्री उमराव सिंह, जिसने एक खतरनाक प्रोजेक्ट के लिए यह सारा खेल रचा था। तो हत्या का मकसद क्या था? सिर्फ संकेत का इनकार। उमराव सिंह एक ऐसा यूरेनियम प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता था जो संकेत के होम टाउन के पानी को जहरीला कर देता। संकेत ने इंसानियत के नाते इस प्रोजेक्ट को ठुकरा दिया और इसी की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। कहानी अब अपने आखिरी और सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है। छोटे मोटे विलन तो खत्म हो चुके हैं, अब बारी है मुख्य साजिशकर्ता से अंतिम हिसाब करने की, और यह बदला भी उतना ही भयानक होने वाला है। उधर उमराव सिंह अपने प्राइवेट जेट में बैठकर अपनी जीत का जश्न मना रहा है।
उसे लग रहा है कि उसके रास्ते का हर कांटा हट चुका है और अब उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वो गलत था, बहुत गलत। अचानक उमराव सिंह के प्लेन की लाइटें बंद हो जाती हैं। घने अंधेरे में संकेत का भूत सामने आता है और उसे देखते ही सबकी सांसें थम जाती हैं। कुछ ही पलों में वो प्लेन आसमान से गिरकर आग के गोले में बदल जाता है और अपने साथ हर एक गुनहगार को मौत की नींद सुला देता है। जलते हुए मलबे के बीच संकेत की आत्मा शांत खड़ी है। उसका बदला अब पूरा हो चुका था, बुराई का अंत हो चुका था। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब दुनिया का कानून इंसाफ करने में नाकाम हो जाए तो क्या मौत के बाद लिया गया बदला ही आखिरी रास्ता बचता है? इस बारे में सोचिएगा जरूर।